तो सिर्फ हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं ये जो फ्रंट एंड बैक का हर जगह का एक अलग ही तरीके का एक लड़ाई है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। लोग ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, या ये क्यों होता है, क्या ये होना ज़रूरी है, या अगर इस पॉलिटिक्स को या ये जो लड़ाई है इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है आपके विचार में? ये लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अपना कंपनी को। शिक्षा से बढ़कर भी एक अनुभव। बिल्कुल। डेथ हो गया उसका बाद मेरे पास फ़ोन आया, मेरे को पता चला। तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? जाने के लिए तो मेरे को कम से कम मुंबई से अगर मैं कलकत्ता में आऊँ, कलकत्ता से फिर घर जाने के लिए 2 दिन 2 रात तो लगेगा। 2 दिन 2 रात। तो पॉसिबल नहीं है। अभी टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी बात है, ठीक है। और उस टाइम पे इतना पैसा नहीं था कि मैं फ़्लाइट में करके आ जाऊँ, ठीक है। तो इतना दुख हुआ था फर्स्ट मेरा लाइफ में कि मेरा घर का कोई गुजर गया जो मेरे से इतना प्यार करता था, और उसको मैंने देख नहीं पाया। तो मैंने मैनेजर को बोल के कि ऐसा ऐसा है, तो मेरे को ना काम करने का मूड नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा सा रूम पे जा रहा हूँ, मैं 2 घंटे का बाद में आता हूँ। तो अकेला मैं रूम पे बैठ के थोड़ा सा जो सब कुछ याद आने लगा, रो रहा हूँ बैठ के, बट कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जो फर्स्ट मेरा सेक्रीफाइस किया वो चीज़, सेकेंड में भी थोड़ा बहुत ऐसा घर में भी कभी कभी प्रॉब्लम हुआ था, पिताजी का भी प्रॉब्लम हुआ था, और भी है आजू बाजू में। हाँ, तो धीरे धीरे ना ये सूटेबल हो गया कि चलो ये तो होता रहेगा, ठीक है। बट मेरे को 2 चीज़ देखना है। एक है मेरा काम का जगह, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा काम का जगह सही रहे। काम तो दुनिया में बहुत मिल जाएगा, ठीक है, काम बहुत सारा जगह में है, बट आपका जो बिहेवियर है, आप जहाँ पे काम करोगे वहाँ पे आप जितना मेंटेन करके रखोगे वो आपके लिए अच्छा है। ताकि आज वहाँ पे 10 लोग काम करता है, कल किसी ना किसी से मुलाकात होगा, चाहे कहीं पे भी हो। तो कोई ये नहीं बोल पाए कि बंदा ने ऐसा करके काम छोड़ के आया था। सिर्फ अगर अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में काम करते करते हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन रहेगा, एक फैमिली और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो गया, ठीक है, और अपना जो प्रोफेशनल जगह है वहाँ पे भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ से हम निकल नहीं सकते। मतलब कुल मिला के एक प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया और एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। हालात अगर ऐसा आएगा कि एक ही चूज करना है तो आप क्या चूज करेंगे? मेरा जगह, मैं जहाँ पे काम करता हूँ, मेरा जो प्रोफेशनल है वो मैं पहले उसको मैं क्लियर करूँगा, उसका बाद ही मैं, मतलब जिम्मेदारी से बढ़कर और कुछ नहीं। तो हम लोग का बातचीत जारी है, ठीक है। तो सिर्फ ये तो था कि आपका लाइफ का कुछ इंसिडेंट और कुछ दुख भरी लम्हा था। हाँ। तो ऐसा कौन सा लम्हा है जहाँ पे आप इंडस्ट्री में काम करते करते मतलब इतना ज़्यादा खुशी मिला कि आप मतलब सबको फ़ोन करके बताए या सबके साथ शेयर किया हुआ, ऐसा कोई मोमेंट है इस इंडस्ट्री के साथ? इस इंडस्ट्री में अगर मैंने कहीं पे भी अगर काम करके मेरे को सुकून मिला और मैं अच्छा से काम कर पाया, ये है जो अभी मैं प्रेजेंट कंपनी में हूँ, इस कंपनी। ओके, ठीक है। इस कंपनी में मैं 2017 में ज्वाइन किया हूँ जी, दिसंबर महीने में। उसके बाद दिसंबर से लेके अभी तक इस कंपनी में मैं हूँ। बॉन्डिंग था सब लोगों के साथ, अभी भी है, ठीक है। और यहाँ इस कंपनी में मैं 2017 से लेके अभी तक कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके। मेरे को सबसे बेस्ट कंपनी यही लगा, और यहाँ पे मैं मन खुल के, दिल खोल के मैं काम करता हूँ। और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा जो काम है, मैं वो खुद निभाता हूँ, खुद करता हूँ जी। किसी को बोलने का मौका नहीं देता हूँ जी। मैं मेरा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी करता हूँ। और अभी तो मैं तो पहले तो पूरा कोलकाता, मेदिनीपुर, दीघा, आपका क्या बोलते हैं, झारखंड, धनबाद, ये सारे, दुर्गापुर मेरे अंडर में था। अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आउटलेट,
तो अभी और पॉसिबल नहीं होता है, तो ये डिवाइडेड किया गया है। अभी मैं कोलकाता का जितना भी आउटलेट है वो मैं देख रहा हूँ फ़िलहाल। हाँ, तो इस कंपनी मतलब सबसे ज़्यादा अगर खुश आप बोलेंगे कहाँ पे है, तो मैं बोलूँगा इस कंपनी में। मैं सबसे ज़्यादा खुश मैं इस कंपनी में हूँ, और सबसे ज़्यादा खुश मेरा परिवार है जी। ठीक है। और मेरा परिवार अगर खुश है जिस जगह में मैं काम कर रहा हूँ, तो उस जगह मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। रेस्पेक्टेड है। हाँ, राइट। मायने रखता है। तो सिर्फ अभी बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे HM स्टूडेंट है, और बहुत सारे गांव से भी आ रहे हैं, विलेज से आ रहे हैं, कुछ पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, कुछ अनपढ़ हैं, ठीक है। तो इन दोनों के लिए इस इंडस्ट्री में किस तरीके का जगह है, अगर आप अपना पर्सनल व्यक्तिगत विचार को अगर रखना चाहेंगे तो? देखो, दोनों के लिए जगह सेम है, इंडस्ट्री सबके लिए बराबर है। वो जगह को कैसे बनाओगे वो इम्पोर्टेंट है ठीक है। किसी के ऐसा भी है आदमी जो लिखा पढ़ा होने के बाद भी उसने ऐसा ऐसा हरकत करके जाता है, मतलब लिखा पढ़ा का बदनामी करके जाते हैं। बदनामी करके जाते हैं। कुछ बंदा ऐसा है जो लिखा पढ़ा जानता नहीं है, कुछ नहीं है, वो बंदा ऐसा काम करता है लगता है कि ये बहुत अच्छा लिखा पढ़ा वाला बंदा है। तो ये इंडस्ट्री सबके लिए समान है। तो शिक्षा से बढ़कर भी एक अनुभव बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। एंड जो अनुशासन होती है, शिक्षा से बढ़कर एक अनुशासन, आपके हिसाब से अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इस इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हर चीज़ मान के चलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका अंदर आप सोचोगे कि मैं बहुत सारा लिखा पढ़ा जानता हूँ, मेरे से ज़्यादा कोई जानता नहीं है। जी, जी। ये एक चीज़ गलत है। जी। आपसे जूनियर आएगा उससे भी आपको सीखना पड़ेगा, आपका सीनियर आएगा उससे भी आपको सीखना पड़ेगा। ज्ञान किसी से लेना और किसी को देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस चीज़ के लिए अगर किसी में ईगो में लेता है कि मैं ज्ञान किसी से नहीं लूँगा, मैं बहुत जानता हूँ, उससे बड़ा किसी का ईगो नहीं हो सकता है। ओके। तो सिर्फ हम लोग इंडस्ट्री में देखते हैं ये जो फ्रंट एंड बैक का हर जगह का एक अलग ही तरीके का एक लड़ाई है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। लोग ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, या ये क्यों होता है, क्या ये होना ज़रूरी है, या अगर इस पॉलिटिक्स को या ये जो लड़ाई है इसे ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इस लड़ाई से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है आपके विचार में? ये लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान होता है अपना कंपनी को। यस। ठीक है, मेरे को ना नुकसान होगा ना आपको होगा, नुकसान कंपनी को होगा। आप दोनों में हम और आप दोनों में झगड़ते रहेंगे। उस टाइम पे क्या होगा, अगर कोई कस्टमर आ गया, गेस्ट आ गया, उसने देखा कि यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, वो कस्टमर अलग कुछ सोच लेते हैं। वो दोबारा अगर चिल्लाम-चिल्ली देखेगा, या तो बातें बातें में गाली गलौज निकल जाता है, कुछ भी होता है, तो वो इम्पैक्ट अपना बिजनेस में आता है। तो आप तो क्या कंपनी कहना के लिए चाहेंगे, सर्विस और किचन को किस तरीके से काम करना चाहिए? देखो, काम तो हर जगह में एक मिल के करना चाहिए, बॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, बट ये इंडस्ट्री ऐसा है कि थोड़ा बहुत किचन से और फ्रंट से थोड़ा सा लगा हुआ रहता है। सेम चीज़ जैसे आप पॉलिटिक्स बोलोगे, ऐसा ही है। कभी जो दूसरा पार्टी है ये एक अलग पार्टी है, बॉन्डिंग होकर तो नहीं चल सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत तो रहता है। ये हर होटल का नियम है। आप जब किचन में काम करते हो तो आप सिर्फ आपका देखते हो, हम मेरा किचन देखता हूँ। बट फॉन्ट में जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ फॉन्ट का देखते हैं, कस्टमर को सर्विस कैसे देना है, खाना जल्दी कैसे आएगा। बट किचन में हम लोग क्या देखते हैं, मैं भी सोचता हूँ खाना कितना जल्दी मैं छोड़ सकता हूँ, कितना अच्छा खाना कस्टमर को दे सकता हूँ। राइट। बट फिर भी कभी कभी क्या होता है, बहुत जब ऑर्डर प्रेशर रहता है तो एक रनिंग का ऑर्डर आया वो थोड़ा लेट हो जाता है। तो लेट होने का कारण से अभी सर्विस वाला को बोलेगा मेरा अभी तक रनिंग ऑर्डर क्यों नहीं आया। तो उस टाइम पे जब किचन में जाके सर्विस वाला बोलते हैं भाई ये खाना तो रनिंग का ऑर्डर है, अभी तक क्यों नहीं आया। उस टाइम पे क्या होता है, सब लोगों का दिमाग गर्म हो जाता है।
तो ये जो छोटा छोटा चीज है ना, इसमें से झगड़ा बढ़ते 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 चला बड़ा जाता हो है, जाता है। बड़ा हो जाता मतलब कुल मिला के समझने वाली बात है कि ये पूरा सिचुएशन के अंदर डिपेंड है। है। हाँ, डिपेंड। और इस सिचुएशन को हम वहीं तक सीमित रख सकते हैं जहाँ तक उसका जरूरत है। हाँ। अगर उसे हम पर्सनल लेने लगेंगे तो तो मुश्किल है, प्रॉब्लम है फिर। मुश्किल है। ओके। हाँ, तो मेन है बॉन्डिंग। एक साथ मिलके काम करेंगे, उस जगह का एक माहौल ही अलग हो टेक्सचर ही जाएगा, अलग हो जाएगा। टेक्सचर ही अलग हो जाएगा। आप अगर दुश्मनी करते रहोगे वो कभी सुधरेगा नहीं। वो धीरे धीरे क्या होगा, 2 साल 5 साल चलेगा, वो धीरे धीरे मतलब दुश्मनी में बदल दुश्मनी में जाएगा। बदल एक जाएगा। वार हो जाएगा पूरा। वो जो जगह है वो जगह खराब हो जाएगा, और कस्टमर धीरे धीरे आना बंद कर देगा, तुम्हारा सेल कम होते जाएगा, और वो कंपनी का ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और रेस्टोरेंट का ऊपर इफेक्ट Right. पड़ेगा। धीरे धीरे वो आप रेस्टोरेंट तो बंद हो निकल जाएगा। जाओगे, है ना? तो कुल बस। मिला के प्रॉब्लम कंपनी जितनी का भी लॉस है वो कंपनी को ही कंपनी होने का वाली ही है।